और आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। बहराइच के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये परिवार जिसका बेटा चला गया, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, गमजदा खौफजदा यही गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री से कि दोषी जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंचे। तो ये पूरा परिवार जिसकी आंख में आंसू हैं, जिसकी उम्मीद घर का लड़का गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई, सीएम आवास पर वो परिवार अब मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की बात सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। इलाके के विधायक भी इस पीड़ित परिवार के साथ हैं और सीएम आवास पर इस वक्त की मुलाकात हो रही है। घर की महिलाएं हों या पुरुष हों, वो जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, उस उम्र में एक उम्मीद होता है घर का युवा लड़का जो आगे चल के परिवार का सहारा बनता है, जिसकी जान चली गई, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया गोली चलाकर। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहा है और मुख्यमंत्री उनको आश्वासन दे रहे हैं। और आपको बता दें कि बहराइच की पूरी घटना पर सीएम की खुद नजर है और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है, ना सिर्फ वहां कैंप करने के लिए बल्कि दोषियों को जल्द पकड़कर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। साफ मैसेज दिया गया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे इस मामले में। हालांकि बहराइच में हुई हिंसा पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों ही इसको सांप्रदायिकता से उपजी हुई हिंसा और वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये वो परिवार है जिसका बेटा चला गया, इस हिंसा की भेंट चढ़ गया। बहराइच हिंसा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बयान दिया है और कहा है कि वहां के हालात नियंत्रण में हैं। घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि दंगा फसाद सपा के डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिले छोटे सिलेंडर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। घटना का नक्सली कनेक्शन सामने आ रहा है और सोर्सेज की माने तो आरपीएफ के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं। दरअसल ट्रैक पर झारखंड और बिहार के नक्सली क्षेत्र के मजदूर काम कर रहे थे, जिनके आधार पर टीम झारखंड और बिहार के नक्सली क्षेत्र में गई है। कानपुर में 2 महीने से ट्रेल पलटाने की कोशिश की 5 घटनाएं सामने आई हैं और प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर भी पड़ा मिला। लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। आरपीएफ और जीआरपी मामले की जांच में जुटी है। 22 सितंबर को प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का एक एलपीजी का सिलेंडर रखा गया था। ड्राइवर की सूझबूझ से ब्रेक लगाया गया और सिलेंडर वहां से हटाया गया, जिसके बाद से आरपीएफ, जीआरपी और जांच एजेंसीज युद्ध स्तर पर जुटी। अगर बात की जाए जीआरपी की, तो जीआरपी की 16 सदस्यीय टीम जुटी। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर देखिए, यही वो ट्रैक है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद है, न्यूज़ 18 मौजूद है। इसी ट्रैक पर इस जगह सिलेंडर रखा गया था। जब ड्राइवर ने देखा तो इसी जगह ब्रेक लगाया और उसके बाद से पुलिस की टीम जांच में जुटी। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो 16 से ज़्यादा टीम लगी थी, आरपीएफ, जीआरपी, और अब पुलिस कुंडली खंगालने में लगी, क्योंकि इस दौरान प्रेमपुर स्टेशन के आसपास बाउंड्री वॉल बनने का काम भी चला था। उस दौरान लगभग 200 से ज़्यादा कर्मचारी या श्रमिक वहां मौजूद थे, जो बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल के भी थे। और ऐसे में पुलिस ने जहाँ एक और 400 लोगों से अभी तक पूछताछ की है, तो कहीं ना कहीं नक्सली कनेक्शन भी पुलिस उस पर भी अब काम कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो जल्द पुलिस कुछ लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ जनपदों के लोगों के जिनके आईडीज मिली हैं, वहां की पुलिस को कानपुर की जीआरपी ने पत्र लिखा और उनकी डिटेल्स मंगवाई। अब जब वो डिटेल्स सामने आएंगी तब जाके पता चलेगा कि क्या नक्सलाइट कनेक्शन है या
और भी किसी की इसमें साजिश थी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 प्रेमपुर कानपुर। पीलीभीत में 3 दिन से लापता 13 साल के नाबालिग का शव तालाब से बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के ही 2 लड़कों पर परेशान करने का आरोप लगाया। घटना थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांव की है। 11 अक्टूबर को नाबालिग लड़की संदिग्ध रूप से घर से लापता हो गई। पीड़ित परिवार ने योगेश समेत गांव के 2 लड़कों के खिलाफ शक के आधार पर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी। के समीप की तालाब में एक युवती का शव तैरता हुआ मिला है, जिसकी शिनाख्त उसकी पुत्री के रूप में हुई है। शव को तत्काल पोस्टमार्टम हेतु आवश्यक कार्रवाई करके मोर्चरी भेज दिया गया है। मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। प्राप्त सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जालौन में घर के बाहर बैठे एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी ने बुरी तरह से पिटाई की और युवक मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना कोच कोतवाली क्षेत्र के प्रताप नगर की है। घटना के पीछे कुछ दिन पहले हुए पैसे के लेन देन के विवाद को वजह बताया जा रहा है। आज आ गए, बस पीछे से बैठे थे, तलवार से मेरे ऊपर क्या दिया, तलवार लिए थे। 3-4 लोग थे, क्या दिया पीछे नहीं देखा हमने, बस तो दिक्कत हो गई। सब क्या जानते हो क्यों लोग? हाँ, सब लोग हमारे संगे थे। शेरवृंदावन स्कूल के मुसलमान के सब लड़का थे। अमेठी में कल हुई 3,35,000 रुपए की लूट की घटना झूठी निकली। टेंट व्यवसायी ने कर्ज और लोन से बचने के लिए खुद ही लूट की झूठी साजिश रची। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो मामले की सच्चाई सामने आई। पूछताछ पर टेंट व्यवसायी ने बताया कि उस पर भारी कर्ज और लोन था, जिससे बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी गई। मामला मोहनगंज कोतवाली इलाके का है। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। जो घटनाक्रम कन्हैया यादव द्वारा बताया गया था, वो घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं हो पा रहे थे। आगे की पूछताछ की गई, जिसमें कन्हैया यादव द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर काफ़ी लोन था, उन्होंने कर्जे भी ले रखे थे और उसी से परेशान वो रहते थे और उसी के क्रम में उनके द्वारा यह झूठी घटना प्लांट की गई थी। और जो झोला उन्होंने ये बताया था कि वो झोला लुटेरे उनसे छीन करके भागे थे, तलाशी में वो झोला भी बरामद किया गया है। घटना के क्रम में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी में इंडोर गेम के लिए तैयार सिगरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। करीब 14 एकड़ में बने इस स्टेडियम में सभी तरह के इंडोर और आउटडोर गेम्स का आयोजन हो सकेगा। सिगरा स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी पहले फेज का शुभारंभ इसी साल कर चुके हैं और अब दूसरे और तीसरे फेज का उद्घाटन पीएम करेंगे। सिगरा स्टेडियम आधुनिक सुविधा संसाधनों से लैस है।